हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी की मिड टर्म जो एग्जाम है उसकी डेट शीट आ चुकी है। 26 सितंबर से सभी क्लास 6, 7 और 8 क्लास के बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चों, इसमें ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जो अगर हमने कुछ भी ना पढ़ा हो या फिर कुछ पढ़ भी लिया हो तो भी, अगर जो भी बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा हो, चाहे वो हीरो बनने जा रहा हो, तो हीरो तो आप सभी को बनाकर छोड़ेगी आप सभी की योजना दीदी, क्योंकि ऐसे धमाकेदार स्ट्रैटेजी लेकर आई हूं आप सभी के लिए जो मैं खुद भी फॉलो करती थी। बिल्कुल, मैंने 8th क्लास में, 6th क्लास में और 7th क्लास में इन चीजों को फॉलो किया, तभी जाकर आप सभी को बता दो टॉप भी किया था स्कूल में। तो बच्चों, आप सभी को ध्यान रखना है, अब जो केवल और केवल मुश्किल से हफ्ता भर भी नहीं रहा है, हफ्ते से भी कम टाइम रह चुका है। अब आपको अपना पूरा फोकस आप सभी को अपने मिड टर्म एग्जाम में लगा देना है, क्योंकि जो हम इस क्लास के एग्जाम में मिड टर्म में जो चीजें हम करके आएंगे, क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे, वो सारी चीजें आपको दिन ब दिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे बोर्ड एग्जाम जब आपके 10th क्लास में आएंगे तो आप मार नहीं खाओगे, साथ ही साथ स्कूल में टॉप भी कर जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको एक दिन बैठ के पूरा रिवाइज कर डालो। जिस भी एग्जाम में आपकी ज्यादा छुट्टियां हैं बीच में, उन एग्जाम पे थोड़ा कम फोकस करके आपको काम करना है। जिस एग्जाम में बहुत कम छुट्टियां हैं, उस एग्जाम को, मान लो किसी में 1 या 2 ही छुट्टी है, सबसे कम उसी में छुट्टी है, तो उन सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, अभी तैयार कर लेना है अपने इस हफ्ते में। ये चीज आपको करनी है। दूसरी चीज़, जो स्मार्ट चीज़ मैं अपनाती थी, वो यही थी कि मुझे जो है स्टार्टिंग का जो भी सब्जेक्ट है जिसमें मेरा एग्ज़ाम है, मानो क्लास 6 का आई थिंक जो है संस्कृत का, आई थिंक मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैंने देखी थी डेटशीट, हमारे जो SV जो स्कूल है उसकी उसमें आई हुई है, ग्रुप में डेटशीट मैंने देखी। तो उसमें जो भी, मतलब आपका जो भी एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सभी को क्या करना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट तो रेडी कर ही लेना है। वो सब्जेक्ट रेडी हर बच्चा करेगा, आप नहीं, हर बच्चा करेगा। जो फर्स्ट एग्जाम होता है वो सब्जेक्ट हर बच्चा अच्छे से अटेम्प्ट करता है, पर गलती कहां पर रह जाती है? गलती रह जाती है जब डेटशीट को अच्छे से एनालाइज नहीं किया जाता, यानी कि जो हमारे बाद में जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुश्किल से 1 या 2 दिन की छुट्टियां होती हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं उस टाइम पर कर लेंगे, पर नहीं, अभी हमें उसका कम से कम 70% सिलेबस अभी उन सब्जेक्ट्स का पूरा कर डालना है। यही स्मार्ट वे आप सभी को बाकी बच्चों से अलग बनाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखना, रिवीजन। इतना बड़ा जो रिवीजन शब्द है वो आपको अपने बिल्कुल दिलो दिमाग में बिठा लेना है। रिवीजन आपको इस तरीके से करनी है कि जितना भी सिलेबस है उसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि बहुत बेसिक चीज़ें आपको लिख लेनी है जो आपकी बार बार रिपीट होती है, और उनको रिवाइज करते हुए चलना है। और इसके साथ साथ मैथ्स में जो है आपको क्वेश्चंस जो हैं, आप डेली मैथ्स में एक चैप्टर डेली पकड़िए। ये 6 दिन हैं अभी आपके, जिस दिन वीडियो डाली जा रही है, तो आपको एक काम करना है। मैथ्स हर किसी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप क्या करेंगे, हर दिन 5 क्वेश्चन करेंगे, हर दिन 5 क्वेश्चन करेंगे, चाहे एग्जाम हो चाहे ना हो, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहने हैं। और उसके एग्जाम्पल्स, यानी कि मैथ्स में जो NCERT होती है उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं, वहाँ से डिट्टो क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं। CBSE जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर में डाल देता है, तो उसको भी करिएगा, ठीक है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि यूनिक क्लासेस को फॉलो कर लेना है, क्योंकि आप सारे बच्चों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए क्या करना है, हम आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आने वाले हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और आप कितने हैप्पी हो मुझे बता देना। और SOC यूनिकन्स नाम से सेकंड यूट्यूब चैनल है, उसको भी फॉलो कर लेना, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी आप सभी के लिए तैयारी आप ही करवाई जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को जाते जाते मैं यही बोलूँगी कि आपको अपना माइंड मैप बना लेना है। कोई चीज़ जैसे साइंस है, साइंस ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है बच्चों जिसमें हमें थोड़ा सा माइंड मैप की ज़रूरत होती है। हर चैप्टर का एक माइंड मैप आपका ऐसा होना चाहिए। माइंड मैप का मतलब 10-15 पेज होगा नहीं, 2-3 पेज होगा नहीं, आपको एक ही पेज पे पूरा आपको छोटे छोटे में बिल्कुल जितना समराइज हो सके उतना समराइज करके नोट्स बनाने हैं, उसको माइंड मैप कहा जाता है, वो आपको बना लेना है। और साथ ही साथ आप सभी को अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसको भी सॉल्व कर लेना है। अब इतनी सारी चीजें दीदी हमसे तो अकेली नहीं हो पाएगी, तो आप सभी के लिए योजना दीदी और खुशी दीदी है ना, आप सभी को सब कुछ कराएंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, आप सभी अपना सपोर्ट दिखाओ।
और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, चाहे वो आपका ये छोटा सा एग्ज़ाम हो। भाई मेरे लिए तो ये छोटा सा एग्ज़ाम इसलिए क्योंकि मैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम, इसके बाद कॉलेज के एग्ज़ाम, बहुत एग्ज़ाम, इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो भी देकर आई हूँ। तो मेरे लिए तो ये अभी छोटा एग्ज़ाम देखने के लिए लग रहा है, पर आप सभी के लिए तो ये इस टाइम पर ये भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मेरे लिए भी हुआ करता था। अब हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट होता है, पर डिफ़िकल्टी से हमें जीतना पड़ेगा। जीतना किसी तरीके से पड़ेगा, वो आपको खुद सीखना है। गलतियां करके हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। कम टाइम है, पर कम टाइम का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा तो हम अब भी कुछ ना पढ़ें और फेल हो जाएं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब 6th 7th 8th में बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखो इन चीज़ों का और अपने एग्जाम पे पूरा फोकस करो। और हाँ, जो बच्चे इंग्लिश और हिंदी को सोचते हैं कि बहुत आसान है और हम समरी पढ़ के चले जाएंगे और हो जाएगा काम, तो बच्चों सही बात बताऊं, ऐसे काम नहीं हो पाता है। इससे तो केवल आप 33 नंबर मुश्किल से लेकर आ पाओगे। 33 नंबर मतलब पास हो पाओगे मुश्किल से। तो क्या आपको मुश्किल से पास होना है? अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स पे को गर्व भी तो करवाना है कि हाँ मेरे बच्चे फर्स्ट आए। कितना कितना जोश से बोलते हैं, हाँ हमारे बच्चे जो हैं फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, या फिर टॉप 10 में आए हैं। कितने गर्व से बोलते हैं। क्या वो गर्व आप अपने माता पिता को नहीं दिलवाना चाहोगे? दिलवाना चाहोगे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? क्योंकि अब तैयारी हम करवाएंगे आपको ज़बरदस्त वाली। चलिए मिलते हैं आपकी किसी क्लास के साथ। धन्यवाद।